अहिंसा संयमो देवाविदे नमो तस्मै देवादिदेवे नमो तस्मै धर्मो देवा नमो नमः धर्मा देवो नमो नमः धर्मो देवो नमो नमः। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्नाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार गुरु को नमोस्तु। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जयकारा कैसे लगाना है आपको लिखकर बताया था। सभी को दोनों हाथ ऊपर करके लगाना है। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। धर्मनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। बोले परम पूज्य माता श्रमणी 108 विश्व सागर जी मुनिराज की प्यारे बंधुओं, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट गाजियाबाद इंदिरापुरम ऋषभ पैराडाइज आदिनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और आज का पावन प्रसंग 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का जो है मोक्ष कल्याणक दिवस है। हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं और उन 24 तीर्थंकरों में 15वें धर्मनाथ तीर्थंकर हैं जिनका रत्नपुरी अयोध्या के पहले उनके जो है वहाँ पर गर्भ जन्म आदि कल्याणक हुए हैं। ऐसे धर्मनाथ भगवान जिन्होंने अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़ा,
अपने जीवन में, अपने आचरण में धर्म के वास्तविक स्वरूप को अंगीकार किया। ऐसे वह धर्मनाथ भगवान जो धर्ममय हो गए और जिन्होंने अन्य सभी संसारी जीवों के लिए धर्म के मार्ग पर जोड़ा, ऐसे धर्मनाथ भगवान और परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज ने जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से विरागोदय तीर्थ की रचना हुई और उस विरागोदय तीर्थ की जब रचना हुई तो वहाँ के जो मूल नायक विराज का मान करने की जो भाव हुई तो पूज्य गुरुदेव ने जो है वहाँ लगभग 31 फुट की जो है खड़गासन प्रतिमा, जहाँ 51 फुट ऊंचा उसका बेस बनाया और ऐसे जो है धर्मनाथ भगवान जो है मूल नायक के रूप में विराजमान की, जो लगभग मेरे जो है अंदाज से जो है इतनी बड़ी जो प्रतिमा, विशाल प्रतिमा और अन्यत्र देखने को हमें प्राप्त नहीं होती है। ऐसा वह विरागोदय तीर्थ जो धर्मनाथ के जो है मूल नायक के रूप में जो है प्रफुल्लित हुआ, जो है वट वृक्ष के रूप में एक विशाल तीर्थ का जो निर्माण, जो अपने आप में पूरे भारत में अद्भुत तीर्थ है, जहाँ की जो है प्रत्येक प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है, अलग है। हर प्रतिमा का परकर, हर प्रतिमा का जो है कलर, हर प्रतिमा का जो है वो सब अलग है, अद्भुत है। ऐसे वह धर्मनाथ का वह क्षेत्र जो है विरागोदय तीर्थ दमोह जिले के पथरिया के निकट वह बहुत सुंदर बना हुआ है और जिसका पंचकल्याण विशाल पंचकल्याणक 2023 में जहाँ पर लगभग 400 से ऊपर जो है साधु साध्वियाँ पिछीधारी संत वहाँ पर विराजमान थे। ऐसा हुआ जहाँ पर वह भक्त, जहाँ पर एक साथ सामंत में एक उसके पंचकर्ण होते हैं, एक सौधर्म आदि बनता है, एक माता पिता बनते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा दिव्य पंचकर्ण हुआ था जहां पर एक साथ 81 जो है मंदिर के जो है उसका जो है पंचकर्ण हुआ था 81, जिसमें सौधर्मेंद्र 81 जो है माता पिता कुबेर आदि यज्ञ आदि बने हुए थे, 81 समोषण जहाँ पर लगे हुए थे, 81 जो है मुनिराज एक साथ जिनकी जो है चर्या हुई थी, आहार के लिए निकले थे, वह अद्भुत जो पारस चैनल और जनवाणी चैनल पर उसका कोई लाइव आया था। ऐसा जो है वह अद्भुत वहाँ वह 2023 में पंचकर्ण हुआ था और वहाँ पर जो तीसरा युग प्रतिपण गुरुदेव के सानिध्य में वह हुआ था। वो किसी पता था कि वह जो है गुरुदेव के सानिध्य का वो अंतिम प्रतीकपण था, अंतिम यति सम्मेलन था वो, जहाँ पर अपना विशाल रूप में वह कार्यक्रम हुआ था। अनेक दीक्षाएं आदि अनेक कार्यक्रम होते और जहाँ पर जो है विलुप्त हुई पंच परमेष्ठियों में उपाध्याय परमेष्ठी जो विलुप्त की हो रहे थे, ऐसी उस परंपरा को उजागर किया तो पूज्य गुरुदेव ने कि जो है देश में उपाध्याय परमेष्ठी कम देखने को दिख रहे हैं, तो क्यों ना हो, आचार्य तो बहुत हैं, मुनि बहुत हैं, लेकिन उपाध्याय भी होना चाहिए। और इसलिए वहां पर उन्होंने जो है एक साथ 7 उपाध्याय दिए, एक साथ 7, और
मुझे वह सौभाग्य मिला, मुझे वह सौभाग्य मिला कि गुरुदेव ने उसके पहले अनेक मुनि दीक्षा दी, अनेक आर्य का दीक्षा, अनेक आचार्य बनाए, लेकिन सबसे पहले जो है उपाध्याय पद किसी को दिया तो वो सौभाग्य मुझे मिला, प्रथम उपाध्याय का गुरुदेव के जो उन्होंने मूलाचार्य की उस परंपरा को उन्होंने जो उजागर किया, जहां पर मूलाचार्य में संघ में 5 पद होना चाहिए, आचार्य, उपाध्याय, गणधर, स्थिर, प्रवर्तक, ये 5 पद होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने उस समय पता नहीं उनको क्या लगता है भास गया था, और यही कारण कि उन्होंने जो है वहां पर वो 5 पद भी दिए, वहां गणनी पर आदि सारी कार्यक्रम वहां पर हुए। वह धर्मनाथ भगवान का स्थान विरागोदय तीर्थ था। ऐसे उस तीर्थ पर वह युग प्रतीकमण यति सम्मेलन और जो है इतना विशाल भव्य पंचकल लगा था वह धरना, और पूज्य गुरुदेव के जो है वह कार्यक्रम तो कराया, क्षेत्र का निर्माण हुआ। उसके बाद पूज कहते हैं संत महात्मा ऐसे होते हैं कि जो जीते जीतो जो है विशाल काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी जाने के बाद भी विशाल कार्य उनका होता है। और यही हुआ कि पूज्य गुरुदेव महाराष्ट्र की ओर विहार कर रहे थे, और वहां जालना में जो है देव आदि के नाम से जो है स्थान, गांव, कस्बा, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का श्वास खड़ा हुआ, और वहीं उनकी जो है संलेखना समाधि हुई, और जहाँ गुरुदेव के अंतिम संस्कार किए गए उस जो है उस स्थान पर जो है वहाँ के जो भूमि के जो है मालिक थे उनके भाव हो गए। इतने विशाल, इतने महान संत का जो है संलेखना हो, समाधि है, उनका जो है संस्कार हो, तो उन्होंने जितनी उनकी जो वहाँ की जमीन थी 1 एकड़ 5 एकड़ जो भी सारी जमीन जो है उस जो है समाधि स्थल को दे दी। और वहाँ पर जो है हमारे संघ की जो है विभो श्री माता जी के माध्यम से वहाँ पर भी जो पूज्य गुरुदेव विरागोदय तीर्थ में धर्मनाथ का जो है क्षेत्र बनाया था, तो जहाँ समाधि जो जन्म स्थान पर गुरुदेव का वह स्थान बनाया था, तो जहाँ गुरुदेव की समाधि हुई वहाँ पर भी धर्मनाथ भगवान का वह स्थान बनाया। वहाँ पर भी लगभग 31 फुट ऊंची जो है धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा 4 महीने के अंदर अंदर वो काम किया, और चतुर्मास के बाद जो है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर की सानिध्य में उसका भव्य पंचकल्याण उसके क्षेत्र का वहाँ पर जो है पूरी सारी व्यवस्थाएं, वहाँ रुकने की व्यवस्था, यात्री निवास, संत निवास, बढ़िया क्षेत्र बनने के तैयार, यहाँ तक कि पूज्य गुरुदेव की जो है गुरु मंदिर समाधि स्थान भी वह बन के तैयार और पंच कल्याण भी सानिध्य संपन्न हुआ। ऐसा वह धर्मनाथ भगवान का वह क्षेत्र में जालना महाराष्ट्र में बहुत सुंदर जो है बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आज हम धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस मना रहे हैं, तो आप शिखर जी जाए, अच्छी बात, जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए। आप जो है रतनपुरी जाए, बिल्कुल जाना चाहिए। उसके साथ साथ जब भी आप कुंडलपुर जाए और पूज्य गुरुदेव ने ऐसा स्थान चुना है कि तुम नहीं चाहते हुए भी तुम वहां जरूर जाओगे, क्योंकि वो रास्ता ही कुंडलपुर का रास्ता है। और कुंडलपुर से जाएगा तो पथरिया जरूर जाएगा, अथवा यदि आप कुंडलपुर जा रहे हैं, दमोह जा रहे हैं, यहाँ तक कि शिखर जी जा रहे हो, तो उस शिखर जी की लाइन भी वहां से सामने से जा रही है। आपको ट्रेन में बैठे बैठे, बस में बैठे बैठे, प्लेन में बैठे बैठे आपको त्रिमूर्ति भगवान के जो है दर्शन होंगे। तो आप भी जो है जरूर उस दिव्य मंदिर के जो है दर्शन करें। और जब भी आप औरंगाबाद महाराष्ट्र की ओर जाते हैं तो वहां पर भी जो धर्मनाथ भगवान का जो क्षेत्र बना हुआ है, पूज्य गुरुदेव का जो है गुरु मंदिर समाधि स्थल बना हुआ है, दिव्य स्थान, ऐसे उसके भी दर्शन करें। प्यारे बंधु, आज हम भगवान
धर्मनाथ का हम मोक्ष कल्याण दिवस मना रहे हैं। और इंदिरापुरम हमारे ऋषभ पैराडाइज और आदिनाथ मंदिर, यहाँ की समाज को, यहाँ की जो समिति को एक मौका जो है आपको यकायक मिल गया। आपके लिए तो जो है कार्यक्रम करने का ये सौभाग्य, भगवान की भक्ति करने का ये सौभाग्य आपकी निश्चित ही वह विशेष पुण्य का योग था, इसलिए मिला। आचार्य भगवान जो है गौतम गणधर, जो मुनि धर्म और श्रावक धर्म जिसका जो है भगवान महावीर स्वामी ने व्याख्यान किया, ऐसी जो है वह मुनि धर्म क्या है, वह श्रावक धर्म क्या है, उसका उन्होंने आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने व्याख्या किया। और उसके लिए कुंद स्वामी आदि अनेक जो है आचार्यों ने उसका जो है क्या किया, उसी बाणी को आगे बढ़ाया। आज भगवान को मोक्ष हुआ। भगवान महावीर स्वामी से पूछा गया, समुद्र में इंद्र जो है मोती गौतम के साथ जो माध्यम से राजा सड़क ने प्रश्न किया, भगवान मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग पर कौन बढ़ सकता है, मोक्ष किसको प्राप्त हो सकता है। तो भगवान की वाणी खिली और भगवान की वाणी में उपदेश हुआ कि मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष किसी कौन प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की वाणी खिली और उन्होंने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता ही जो है मोक्ष मार्ग है। आपको उस रत्नात्रय को धारण करना होगा, विवाह रत्नात्रय को धारण करके, विवाह रत्नात्रय का पालन करके हम निश्चय रत्नात्रय की ओर प्राप्त हो। और जो निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त हो जाता है उसका फल उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विवाह रत्नात्रय क्या है? विवाह रत्नात्रय क्या है? बोले जो देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान होना, देव शास्त्र गुरु पर जो सच्चा श्रद्धान होना, 25 दोषों से जो रहे, जो है 25 दोषों से रहे, जो शुद्ध सम्यक दर्शन है, ऐसा श्रद्धान है वो व्यवहार समय, जिन वाणी के माध्यम, शास्त्र के माध्यम, गुरु के मुख से जो ज्ञान प्राप्त होना, वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि विशेष ज्ञान प्राप्त होना, वह जो है व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और जो है 12 जो मुनिराज की जो है 13 प्रकार का चारित्र है, अथवा जो है 5 प्रकार का जो है संयम है, अथवा 28 मूल गुण आदि का जो है जो पालन करना, वो श्राप क्या है? मुनिराज के जो है क्या है? वह मुनिराज का धर्म है, मुनिराज का चारित्र है। ऐसे उन व्रतों को पालन करना वह सम्यक चारित्र है। और जो श्रावक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग है, एक श्रवण मोक्ष मार्ग और एक श्रावक मोक्ष मार्ग। श्रवण जो है मोक्ष रत्नात्रय को धारण करते हैं, पूर्ण रूप से चारित्र को धारण करते हैं, तो वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और श्रावक जो है अष्टमूल गुणों को धारण करता है, 12 व्रतों को धारण करता है, 11 प्रतिमाओं को धारण करता है, और उसको पालन करके परंपरा से जो है क्या होता है? स्वर्ग जाता है, स्वर्ग से फिर मनुष्य बनता है, मनुष्य बन के मुनि बनता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ऐसे वह जो रत्नात्रय को धारण कर, विवाह रत्नात्रय धारण किया और विवाह रत्नात्रय के माध्यम से अपने उपयोग को पवित्र किया, शुद्ध किया और निर्विकल्प ध्यान की ओर गए। तो वहां पर अप्पा सो परमप्पा, आत्मा के द्वारा आत्मा का जो श्रद्धान किया, वो जो है निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा के द्वारा आत्मा का जो ज्ञान प्रकट हो जाना, वो निश्चय ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। और जो आत्मा के द्वारा आत्मा में रमण करना, लीन हो जाना, वह सम्यक चारित्र है। और ऐसे जो निश्चय चारित्र को धारण करता है,
तभी उसके फल स्वरूप उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं बता रहा था कि भगवान जो है महावीर स्वामी ने ऐसे वह रत्नात्रय मोक्ष के बारे में, मोक्ष का मार्ग बताया और मोक्ष पर कौन चल सकता है, कौन मोक्ष प्राप्त करता है। तो ऐसे श्रावक और मुनि धर्मों का बारे में बताया, उनके चारित्र सकल चारित्र और विकल चारित्र बताया। और चारित्र संयम व्रत आदि में किसी प्रकार का यदि दोष लगता है, क्योंकि ये पंचम काल है, पंचम काल है और पंचम काल में दोष का होना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्तम काल नहीं है, उत्तम क्षेत्र नहीं है, उत्तम जो द्रव्य नहीं है, उत्तम भाव नहीं है। तो इसलिए जो है क्या उनके लिए कहा कि हमारे लिए जो है सामायिक संयम छेदोपस्ताव, यदि किसी प्रकार का दोष लगता है तो पुनः उसके हम जो है उसमें स्थापित हो जाएं। उस दोष को दूर करने के लिए उन्होंने कहा प्रतिक्रमण कीजिए, आलोचना कीजिए, निंदा आदि कीजिए, प्रायश्चित। तो प्रतिक्रमण के बारे में श्रावक को भी कहा, मुनि को, दोनों को प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। और उसके भी अनेक भेद कहे। और उस प्रतिक्रमण के अंदर जो है वहां पर एक सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीर भक्ति, 24 तीर्थंकर भक्ति और निर्वाण भक्ति का उल्लेख है। और वीर भक्ति के जो है उसमें बीच में जो है एक बहुत सुंदर बात कही है। क्या कही है? बोले धर्म धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो देवाभिकम नमन संति दशतम में सयामणो। वहां पर जो है उन्होंने धर्म की परिभाषा, अभी मैं बाहुबलेश्वर में था और वहां पर किसी ने प्रश्न किया कि भगवान गुरुदेव 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकरों में जो है अलग अलग नाम के तीर्थंकर, उन नाम का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? तो बोले धर्मनाथ भगवान है। और धर्मनाथ भगवान का क्या अर्थ है? शांतिनाथ भगवान है, शांति का भगवान का क्या अर्थ है? तो मैंने कहा धर्मनाथ भगवान है जो धर्म के नाथ हैं, जिन्होंने धर्म को जान लिया है, जिनको धर्म पर श्रद्धा है, जिन्होंने धर्म को जीवन में अंगीकार कर लिया है, वो धर्मनाथ भगवान। धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो धर्म की अनेक परिभाषा है। तो वहां पर गौतम गणधर जो है प्रतिक्रमण के माध्यम से बोलते हैं धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है। यदि आप किसी हिंदू के पास जाएंगे, उससे पूछोगे धर्म क्या है, तो वो हिंदू व्यक्ति अपने धर्म की परिभाषा बताएगा अपने शास्त्र के अनुसार। किसी मुसलमान के पास जाओगे तो वो अपने कुरान के अनुसार बताएगा। किसी के जो है हम सिख के पास जाते हैं तो वह गुरु ग्रंथ में जो लिखा वो कहेगा। कोई क्रिश्चियन के पास जाओगे जो बाइबल में लिखा है वो कहेगा। हो सकता है सबकी परिभाषा अलग हो। जैन धर्म के पास जाओ वो अपनी बात कहेगा। सबकी परिभाषा हो सकता है अलग अलग है। क्या वो अलग अलग ऐसे धर्म भी होते हैं क्या? बोले नहीं। वहां पर भगवान गौतम गणधर ने वहां धर्म की परिभाषा करते हो, क्योंकि जब भी परिभाषा हो वह ऐसी परिभाषा हो सर्वभौमिक हो, सभी में घटित हो। तो इसलिए वहां बोले धर्म कौन की, धर्म की परिभाषा क्या है, सच्चा धर्म क्या है। चाहे हम जैन धर्म के न्याय, चाहे हिंदू मुस्लिम मुस्लिम सिख से कोई भी हो, लेकिन धर्म की परिभाषा क्या, सच्चा धर्म क्या है, कौन सच्चा धर्म हो सकता है। तो उनका धर्म जो है धम्मो मंगल मुक्तिटम, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो। बोले कौन सा धर्म मंगलमय है, कौन सा धर्म उत्कृष्ट है, कौन सा धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है। बोले धम्मो मंगल मुक्तिटम, धर्म जो है वो मंगलकारी है, उत्कृष्ट है। कौन सा मंगल हो सकता है? अंधा आप देखिए धर्म के नाम पर कितने अमंगल हो जाते हैं, कितना जो है दंगल हो जाते हैं, कितने जो है धर्म के कारण जो है कितने विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की परिभाषाओं को नहीं जाना, धर्म को वास्तविक धर्म को नहीं जाना। तो धर्म जो है क्या है, धम्मो मंगल उत्तम, मतलब कौन सा धर्म मंगलकारी, कौन सा कैसे? बोले अहिंसा संयमो तवो। बोले जिस धर्म में अहिंसा की बात हो,
हो, जिस धर्म में जो है संयम की बात हो और जिस धर्म में तप की बात हो, ये तीनों बात हो, अहिंसा सभी धर्मों का सार है। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, परस्परो मंगलम जीवन हमारे सूत्र है। दया विशुद्धो आदि सूत्र है, अथवा दया धर्म का मूल है। कहीं पर रहम, कहीं पर प्रेम, सब उसके ही वह पर्यायवाची हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, बोले धर्म जो है कौन है, जहां पर अहिंसा, जहां पर किसी जीव को मारने की तो बात, जान से मारने की तो बात अलग है, उसको कष्ट भी नहीं देना, पीड़ा भी नहीं, यहाँ तक कि उसके दिल को भी नहीं दुखाना है। मन के माध्यम से, वचन के, काय के माध्यम उसके दिल को भी नहीं दुखा दिया। हमने उसके दिल को भी दुखा दिया, उसके हृदय को दुखा दिया, उसकी आत्मा को दुखा दिया, तो भी आपने हिंसा, क्योंकि भाव हिंसा, भाव हिंसा और भाव आचार्य भगवंत ने कहा है, द्रव्य हिंसा तो मुख्य रूप से 4 हैं, लेकिन भाव हिंसा अनेक प्रकार की, जितने प्रकार के भाव में उतने प्रकार से हिंसा हो सकती है। इसलिए हमें हिंसा नहीं करना है किसी भी प्रकार, ऐसे कोई भाव नहीं करना जिससे किसी अपने जो है हिंसा हो और दूसरे के भावों की भी हिंसा हो। तो अहिंसा धर्म का पालन। दूसरा संयम, और जहां संयम का पालन होगा वहां अहिंसा का पालन अपने आप हो जाएगा। कंट्रोल, लगाम, अंकुश जहां लगाओगे आप, जहां ब्रेक लगाओगे वहां अपने आप संयम का पालन होगा। यदि हम जिंदगी भर असंयम का पालन करते रहे तो कभी तुम जीवों की जो है रक्षा नहीं कर पाओगे, अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए संयम, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। हमारे जितने भी मुनिराज साधु संत होते हैं, तीर्थंकर भगवान होते हैं, उन सभी ने जो है प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों के लिए क्या किया, दोनों संयमों का उन्होंने जो है भरपूर जो है पूर्ण रूप से, निर्दोष रूप से उसका पालन किया। तभी वह धर्म को जो है अहिंसा धर्म का पालन कर पाए। तो संयम का पालन भी जरूरी है, अहिंसा का तभी पालन होगा। और तीसरे जो है तप, तप कहते ना, महिला ज्यादा बैठी यहाँ पर, इन्हें पता है, ये रोटी बनाती है, रोटी बनाते हो, रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, आटे गूंथते हैं, रोटी बेलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तवे पर, कैले पर जो है उसको क्या करते हैं, तपाते हैं। और जब पूर्ण रूप से उसको तपाते हो तभी वह रोटी पेट में क्या होती है, पचती है। यदि कच्ची रोटी खा ली ना